लेकिन हमारे पास एक कवि है जो शुरुआत करने को तैयार है, और इसलिए तैयार है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पक्का है, बहुत शानदार कॉन्फिडेंस लेवल है। एक दिन मुर्गे की पोल्ट्री फार्म में चला गया, मुर्गों से बोला, देखो कल सुबह जिसने 2 अंडे नहीं दिए उसको हलाल कर दूंगा। अगले दिन आया सुबह, कॉन्फिडेंस देखो, अगले दिन आया सुबह, देखा सबके नीचे 2-2 अंडे रखे हुए, एक के नीचे एक रखा हुआ। बोला तुझसे कहा था 2 नहीं दिए तो हलाल कर दूंगा। वो चिचिया के बोला, देखो जी आपके डर से एक दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। मैं चाहता हूं उस कवि को जो अमिट है, जिसे कोई मिटा ही नहीं सकता, इसलिए वो अमित है। आइए, मैं अमित पुरोहित जी, जो आपके बहुत चाहते हैं, एक बार उन चाहत को, उस प्यार को अपनी तालियों में बदलिए और बुलाइए अपने प्यारे कवि को, अमित पुरोहित। बहुत बढ़िया। प्रताप फौजदार जी बार बार मेरे से पूछ रहे थे, यार छत्तीसगढ़ की खासियत क्या है? मैं बोला छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बोले अच्छा। तब इन लोगों ने एक साजिश की, बोले पहले बैटिंग इसी से कराओ, अच्छा निकला तो ठीक, नहीं निकला तो बोल देंगे नया है, आउट हो गया। खैर, छत्तीसगढ़ की बात है और छत्तीसगढ़िया की बात है तो निश्चित है। एक सवाल और उठा कि बोले प्रताप फौजदार जी बोले कि ये छत्तीसगढ़ के लोग कैसे होते हैं? मैं बोला बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन जब जवाब देते हैं तो सटीक देते हैं। ट्रेन से आ रहे थे बिलासपुर से रायगढ़ तक, तो मैंने कहा थोड़ा बैठो शांति से, अभी अभी देखना कुछ लोग आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि छत्तीसगढ़िया होते कैसे हैं। AC 3 बोगी में हम लोग चढ़े थे, चल रहे थे, सफर कर रहे थे, तभी 3 व्यापारी, और संयोग से तीनों रायगढ़ के थे, तीनों को रायगढ़ ही आना था। TT साहब आए, उन्होंने टिकट देखा, बोले आपका टिकट तो जनरल का है, आप AC में आ गए, आपको पेनाल्टी लगेगी। तीनों चुपचाप सुन रहे थे। बोले काहे का पेनाल्टी? बोले ये AC क्लास है और आप स्लीपर की, जनरल की टिकट लेके बैठे हैं। बोले भाई साहब एक चीज बताइए, इस ट्रेन को कौन खींच रहा है? बोले एक इंजन। तो बोले इसके लिए क्या अलग से इंजन लगाया क्या? जब इंजन एक ही है तो फिर क्या चीज का किराया अलग से? अगर तुम्हारे AC बोगी को अलग कोई इंजन खींच रहा होता तो हम किराया देते, हमको भी तो वही इंजन खींच रहा है, स्लीपर बोगी को भी, जनरल बोगी को भी। फिर बात आगे बढ़ी तो हमारे साहब ने पूछा, यार यहां की प्रतिभाएं कैसी हैं, टैलेंट कैसा है? मैंने कहा बड़ा अच्छा टैलेंट है यहाँ का, देश भर में नाम कमा रहा है। बोले बच्चों के बारे में बताओ यार, बच्चे कैसे हैं यहाँ? बोले बहुत तेज तर्रार हैं। मैंने एक बच्चे से पूछ लो कैसे है। इन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले साहब 20 साल। अच्छा, और तुम्हारे पिताजी की? 20 साल। ये कैसा जवाब है? बोले देखिए साहब, जब मैं नहीं हुआ था उसके पहले वो पति थे, मेरे होने के बाद वो पिताजी हुए, तो 20 ही साल हुआ ना उनका। तो ये है छत्तीसगढ़िया जवाब देने वाला। फिर उन्होंने एक सवाल किया, अच्छा ये बताओ पार्लियामेंट का क्या मतलब है? तो बोले डिक्शनरी देखो अंग्रेजी का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पार्लियामेंट का मतलब उल्लुओं का समूह। अंग्रेजी के डिक्शनरी में लिखा हुआ है। फौजदार जी ने साफ साफ देखा और सही में लिखा हुआ था, उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ी ऐसा ही होते हैं, हाजिर जवाबी। अब मैं सीधे विषय पे आता हूं और छत्तीसगढ़ी में एक अपना वो दर्द सुनाने जा रहा हूं। बात अक्सर नक्सलवाद की होती है, आतंकवाद की होती है कि इतने इसमें मर गए, उतने उसमें मर गए, बहुत सारी बातें होती हैं। मैं वो विषय लेके आया हूं जिसमें घर घर से लोग मर रहे हैं, कई बच्चे यतीम हो रहे हैं, कई महिलाएं विधवा हो रही हैं, कई माताएं अपने बच्चे को खो रही हैं, जिस कारण से मैं उस दर्द को लेके आना चाह रहा हूं
और बात अगर अंतिम तक पहुंचे तो तालियां बजाइएगा। एक बार छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की बात पर एक बार ताली बजा दें, उसके बाद मैं अपनी बात आगे रखता हूं। और जब भी बात पहुंचे तो जरूर तालियों से स्वागत कीजिएगा। कवि तालियों का भूखा होता है, उससे उसका उत्साह बढ़ता है और वो आगे बढ़ता है। हमर सुख चैन गवागे खलिहान हसिरागे। साहिब साहब, हमर सुख चैन गवागे खलिहान हसिरागे। बछरू बैला ढीलागे माटी हा बिकागे। जब ले गांव में चढ़े हैं देसी बाबा, गहना गिरवी रखागे देवता मन रिसागे। समझ रहे होंगे, देसी बाबा विदेशी भी हैं, उसमें विदेशी बाबा भी हैं। गहना गिरवी रखागे देवता मन रिसागे। अब देसी बाबा जो है अलग अलग तरीके से मिलते हैं, सफेद भी मिलते हैं, नारंगी भी मिलते हैं। तो देखिएगा जब ये असर करता है तो घर में किस तरह से प्रहार करता है। चढ़े नारंगी तो सबके रंग बदल जातेगा। चढ़े नारंगी तो सबके रंग बदल जातेगा। लोग लइका सियान सब फिसल जातेगा। नारंगी चढ़ के जब घर में आगी लगा थे, मेहंदी हाथ लगे नोनी जर जातेगा। मेहंदी हाथ लगे नोनी जर जातेगा। हमारे बीच कमिश्नर साहब आदरणीय सोनमणि बोरा जी भी बैठे हुए हैं। इन्होंने अभी बहुत अच्छा अभियान छेड़ा है, प्रारंभ किया है कि बेटियों को बचाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, लाडली नोनी अभियान, जो इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जिसका श्री गणेश किया शुभारंभ किया और इस बात को समझाने की कोशिश की। वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है कि इस बेटी को बचाने के लिए शराब की आदत को दूर करना पड़ेगा। बहुत सारी बेटियां रोज जलती हैं नशे में जब पति घर में आता है। बहुत सारी बेटियां जलती हैं, ये एक दर्द है। दूसरा सबसे बड़ा दर्द मैं समझाना चाहूंगा कि हमारे घर अगर बेटियां पैदा होती हैं तो हम उसी दिन से बोलते हैं ये पराई धन है। ये सोच समाज से हटानी पड़ेगी कि बेटियां पराई हैं। उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि ये हमारी ही हैं। क्योंकि जब बेटी पैदा गर्भ में होती है तब भी उसको पराई शब्द सुनाई पड़ता है, पैदा होती है तो भी पराई शब्द सुनाई पड़ता है। जिस बाबुल के घर में पलती और बढ़ती है तो भी उसको पराई शब्द सुनाई पड़ता है। और जिस घर में जाती है अपना जीवन संवारने के लिए वहां भी उसको पराई शब्द सुनना पड़ता है। तो सबसे पहले इस समाज से इस पराई शब्द के उपयोग को बंद करना पड़ेगा, तब जाके बेटियों का संरक्षण सही ढंग से हो पाएगा। बात अगर पहुंचे तो चढ़े नारंगी तो सबके रंग बदल जातेगा। लोग लइका सियान सब फिसल जातेगा। नारंगी चढ़ के जब घर में आगी लगा थे, मेहंदी हाथ लगे नोनी जर जातेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में खाई की एक प्रथा है। जब भी माता पिता काम करने के लिए जाते हैं तो अपने बच्चों के हवाले घर छोड़ के जाते हैं। गांव में खास करके ये चीज होता है, तो तुम्हारे लिए खाई लेके आऊंगा। लेकिन इस शराब के कारण क्या स्थिति बनती है, पूरे गांव का एक चित्रण करने का प्रयास किया है मैंने कि उस गांव में जब माता पिता काम करने के लिए चले जाते हैं तो बच्चे किस तरह से रहते हैं और शाम को क्या होता है जब पिता शराब के नशे में घर आते हैं। नाना लइका खुलफई का गोरत रिथे,
नानन लइका खुलफई का गोर तेरे थे बाबू कमाए गे सब लकह तेरी थे बाबू कमाए गे सब लकह तेरी थे संझा बेरा डूबे जब बाबू हाथ लड़ खड़ा थे नोनिक सपना बोहा थे दाई आंसू बहा थे नोनिक सपना बोहा थे दाई आंसू बहा थे। एक निवेदन अपने छत्तीसगढ़िया भाइयों के लिए। महतारिक मान रखे बर झन पियो दारू महतारिक मान रखे बर झन पियो दारू हमर घर बार खेत खार पी जाही दारू हमर घर बार खेत खार पी जाही दारू सुन मोर गोठ छोट भाई समारू छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सुन मोर मायारू छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सुन मोर मायारू। बहुत बहुत आभार। एक बार दो ताली बजा दीजिए। बढ़िया शानदार अपने घर का कोई जब उठता है तो। आइए क्रम को आगे बढ़ाता हूँ।